नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हुकूमत चौकस है, कोविड-19 से घबराने की जरूरत नहीं, मरकजी वजीर सेहत की तसल्ली। तेलंगाना में आज से पुराने अंदाज से ज़रूरी अराजियात और जायदादों का रजिस्ट्रेशन शुरू। वजीर आला आंध्र प्रदेश का आज जन्मदिन, वजीर आजम ने ट्विटर पर दी मुबारकबाद। CCS की कार्रवाई, 4 मुलाजिमीन हिरासत में, 25 लाख से जायद रकम हुई बरामद। TRS की जानिब से वरंगल के बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का हो चुका आगाज। KTR की आज वरंगल के आला ओहदेदारों से हुई बातचीत। सोनू सूद की खिदमात से खुश तेलंगाना की आवाम ने सोनू सूद का मुजस्समा किया नस्ब। कौमी दारुल हुकूमत के करीब भूख हड़ताल का सिलसिला जारी। किसान तंजीमों से हुकूमत ने एक बार फिर बातचीत के लिए की पेशकश। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए दराज़ी उम्र की दुआ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला मिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबादी दी और उन्होंने लिखा कि मैं उनकी अच्छी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इस वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर महफूज रखने को यकीनी बनाने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। साइंसदान इस काम में मसरूफ़ है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा, मरकजी हुकूमत ने वैक्सीन की मंजूरी के लिए तकसीम और तरजीही फहरिस्त तैयार की है। इसके लिए सेहत के कारकुनों, फ़ौज के जवानों, झाड़ू देने वालों और 50 साल से ऊपर वाले तमाम अफराद को तरजीही फहरिस्त में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले 300 मिलियन अफराद को तरजीही बुनियादों पर कतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन लेने का फ़ैसला शहरी लेंगे, ये बिल्कुल रज़ाकाराना होगा। वैक्सीन की तैयारी के सवाल पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रियासतों में वैक्सीन की तकसीम और उसके इंतज़ाम के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरबियत 4 माह कबल शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक 260 अज़ला में 2 लाख मुलाजिमीन को तरबियत दी जा चुकी है। रियासतों से ज़िली सतह तक वैक्सीन के इंतज़ाम और तरबियत दी गई है, लिहाजा वैक्सीन से मुतारफ़ करवाने के साथ ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पोलियो के ख़ात्मे के लिए तेज़ रफ्तार मुहिम चलाई जा रही है, इसी तरह कोरोना के ख़ात्मे के लिए भी एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। क्या 130 करोड़ के 30 करोड़ को दी जाएगी लॉन्ग टर्म में? क्या सबको पूरी कंट्री को वैक्सीनेट किया जाएगा, जैसे फ्रांस ने अनाउंस किया है कि पूरी कंट्री को वो लोग वैक्सीनेट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज़ किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहाँ प्रायोरिटाइज़ किया गया है। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है। और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोगों में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं।
ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी वरंगल में अनकरीब बल्दी इंतखाबात मुनक़्क़द होने का इम्कान ज़ाहिर हो रहा है। इसी गर्ज़ व गाये से हाल ही में बीजेपी ने इस बात का दावा किया था कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात की तरह वो भारी अक्सरियत के साथ वरंगल में भी अपनी नशिस्तें हासिल करेगी। इस शिद्दत पसंदी के बयान के बाद टीआरएस पार्टी के लिए एक और चैलेंज सामने आ गया और वजीर बल्दी नज़्म नफ्स के टीआर ने वरंगल म्यूनसिपल के आला ओहदेदारों के हमरा एक अहम जायज़ा तलब इजलास किया, जिसमें रियासती वज़रा के अलावा पार्टी मुताल्लिका एमएलए, एमएलसीज और मेयर और कलेक्टर व दीगर मौजूद थे। ज़राई इस्लाहात के क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसान तंजीमों ने पीर के रोज़ कौमी दारुल हुकूमत की सरहद के करीब सिलसिलावार भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान तंजीमों के 11 नुमाइंदों ने सिंधु बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू किया है, जो सिलसिलेवार तरीके से जारी रहेगा। रोज़ाना अलग अलग किसान कायदीन इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। ख्याल रहे किसानों की तहरीक का आज 26वां दिन है। इसी दौरान हुकूमत ने किसान तंजीमों को एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है और उनसे मसाइल और वक्त की वजाहत करने की दरख्वास्त की है। CCS एलबी नगर की कार्रवाई के नतीजे में 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। रच्चाकुंडा कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सतीश नामी शख्स से ये चारों अफराद चाकू और टॉय पिस्तौल बताकर सतीश से ज़बरदस्ती माल हड़प कर चुके थे। ये चारों पहले ही चोरी के केस में मुलव्विस बताए गए हैं। उनके पास से इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी के जुमला 25,05,000 रुपये बरामद हुए। 14th and 15th December ఇంటర్వెనింగ్ నైట్ రోజు వనస్థలిపురంలో ఒక మన సతీష్ సికా అని కంప్లైంట్ గారు ఉంటారు. ఆయన ఇంటికి ఆయనకి గతంలో పరిచయం ఉన్న ఒక వడ్లమూడి నిఖిల్ అని, ఈయన నిఖిల్ అంటే బళ్ళారి కర్ణాటక, అక్కడ నేటివ్. ఆయనతో పాటు 3 ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 4 వచ్చారు ఆ ఇంటికి. ఆ 4 ఆ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ మాటలో ఈ సికా సతీష్ గారికి వాళ్ళు బెదిరించి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతులు కాలు అంతా రోప్తో తాడుతో కట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇండియన్ కరెన్సీ, తర్వాత కొన్ని ఫారిన్ కరెన్సీ, పాస్పోర్ట్స్, తర్వాత ఒక పోలార్ బియర్ నేలుండి, తర్వాత మొబైల్ ఫోన్, ఈ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్, తర్వాత ఈయన ఇంట్లో ఒక కేటీఎం బైక్ అండ్ ఒక క్రెటా కారు ఉంది. ఇవన్నీ తీసుకెళ్లారు. కొంతసేపు తర్వాత ఆయన ఈ సతీష్ గారు ఆయన చేసి తాడు రిలీజ్ చేసి ఆయన స్వయంగా మళ్ళా పోలీస్కి కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్లీ వనస్థలిపురం పోలీస్ వాళ్ళు స్పందించి ఆయన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ అది క్రైమ్ 1059 అండర్ సెక్షన్ 392 అది రాబరీ కేస్, 341 కన్ఫైన్మెంట్ చేయడం ఈయనకు, తర్వాత రెడ్ విత్ 34 క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్. ఈ మొత్తం ఈ దుండుగులు 4 వాళ్ళు. దాంట్లో ఈ నిఖిల్ అని, నిఖిల్కి ఈ కంప్లైంట్ సతీష్ గారికి పరిచయం ఎలా అయింది అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం అయింది ముందుగా. సో మన కంప్లైంట్ గారు కూడా తర్వాత మీతో మాట్లాడి చెప్తారు వివరాలు కొన్ని. ఆ పరిచయంతో ఈ
నిఖిల్కి ఆ రోజు ప్రొఫెసర్ గారు మన ఈ కంప్లైంట్ సతీష్ గారు దగ్గర చేశారు రాత్రి. అది తర్వాత ఈ ఆప్షన్ జరిగింది. ఈ నిఖిల్తో పాటు ఆ రోజు ఈ నారాలో పార్టిసిపేట్ అయిన వడ్లమూడి వినాయక్ చౌదరి, ఆయన కూడా చుట్టాలు నిఖిల్కి, ఆయన కూడా బళ్ళారి కర్ణాటక. తర్వాత ఎలా ఉదయ్ కుమార్ అని బళ్ళారి కర్ణాటక. తర్వాత గోగినేని బ్రహ్మతేజ, ఈయన కూడా బళ్ళారి. మొత్తం నలుగురు కూడా బళ్ళారి. మాత్రం దాంట్లో A1 నిఖిల్ది నేర చరిత్ర ఉంది పాత. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ మన సైబరాబాద్లో రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసులో ఈయన ఇన్వాల్వ్ అయినారు. తర్వాత కర్ణాటకలో విద్యానగర్ పోలీస్ స్టేషన్, కౌల్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్, ఈ కౌల్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ బళ్ళారి డిస్టిక్. తర్వాత విద్యానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ భవిష్యత్ ఈ దవన్గిరి డిస్టిక్ కావచ్చు. तेलंगाना भर में आज से गैर ज़राई अराजियात और जायदादों का पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ। इब्तिदा में हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद धरानी पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था। इस तरह रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करने की ज़रूरत पड़ रही थी और ये नए तरीक़ेकार का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। ताहम स्लॉट बुकिंग के ज़रिए रजिस्ट्रेशन के अमल में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी और रियासत में चंद सौ रजिस्ट्रेशन अमल में लाए जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन के अमल में सुस्त रवि और हाई कोर्ट की जानिब से स्लॉट बुकिंग के तरीक़े पर एतराज़ के बाद हुकूमत ने पुराने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार पर अमल करने का फ़ैसला किया। हुकूमत के फ़ैसले के बाद रियल इस्टेट ताजरीन का कहना है कि जल्द ही शोबे की हालत बेहतर हो सकती है, क्योंकि लाखों जायदादों की ख़रीदो फ़रोख्त कुनंदगान को रजिस्ट्रेशन के आगाज़ का इंतज़ार था। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि रजिस्ट्रेशन में शफ़ाफियत लाई जाए। हुक्काम ने बताया कि 21 दिसंबर यानी आज से रजिस्ट्रेशन दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे और अहदेदारों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान परेशान अफराद की मदद करते हुए मुल्कगीर सतह पर नाम कमाने वाले अदाकार सोनू सूद का मुजस्समा तेलंगाना के ज़िला सिद्दीपेट में बनाया गया है। सोनू सूद, जिन्होंने कई अफराद बशमुल मज़दूरों की मदद करते हुए उनके दिलों को जीत लिया है, जिनका मुजस्समा उनके चाहने वालों ने सिद्दीपेट के ज़िला में नस्ब किया है। गांव वालों ने उनके मुजस्समे की आरती उतारी। इस गांव में रहने वाले अफराद ने उनके मुजस्समे के सामने लोकगीत गाए। गांव वालों ने कहा कि सोनू सूद उनके लिए भगवान है, जिन्होंने इस वबा के दौरान कई अफराद की मदद की। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हुकूमत चौकस है, कोविड-19 से घबराने की जरूरत नहीं, मरकजी वजीर सेहत की तसल्ली। तेलंगाना में आज से पुराने अंदाज से ज़राई अराजियात और जायदादों का रजिस्ट्रेशन शुरू। वजीर आला आंध्र प्रदेश का आज जन्मदिन, वजीर आज़म ने ट्विटर पर दी मुबारकबाद। CCS की कार्रवाई, 4 मुलाजमीन हिरासत में, 25 लाख से जायद रकम हुई बरामद। TRS की जानिब से वरंगल के बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का हो चुका आगाज। KTR की आज वरंगल के आला ओहदेदारों से हुई बातचीत। सोनू सूद की खिदमात से खुश तेलंगाना की आवाम ने सोनू सूद का मुजस्समा किया नस्ब। कौमी दारुल हुकूमत के करीब भूख हड़ताल का सिलसिला जारी। किसान तंजीमों से हुकूमत ने एक बार फिर बातचीत के लिए की पेशकश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस दबीरपुरा हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।